हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहली न्यूज़ बचे, एक ऑपरेशन हमें और याद करना है, ठीक है। और ये ऑपरेशन सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बीएसएफ ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर, जो कि पाकिस्तान के साथ में लगती है, यहाँ पर उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान नाम है इसका, ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है। ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया गया है। जो बीएसएफ पे बचे, ये जो तैनाती, बीएसएफ की तैनाती जो है आपका पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे रहती है ना। आपको पता है पंजाब हो गया, आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे जो है बीएसएफ को आप लोग देख सकते हैं। तो बीएसएफ के द्वारा जो राजस्थान का बॉर्डर है पाकिस्तान से लगा हुआ है, यहाँ पे बचे आपका ऑपरेशन अलर्ट को शुरू किया गया है। बस इसका नाम याद रखना। इसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करना है और संभावित खतरों का मुकाबला करना है, ठीक है। तो ऑपरेशन अलर्ट किसके द्वारा कराया गया है, कहाँ पे किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, कहाँ पे किया गया है, इसे याद रखना। अगली न्यूज़ बची आई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, वर्तमान में एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने एक घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देगा, ठीक है। मतलब कि फिलिस्तीन को एक नेशन के रूप में जो है इनके द्वारा मान्यता दी जाएगी। इससे पहले सिमिलर न्यूज़ आपको याद होगी, हमने पढ़ी थी बच्चे फ्रांस के बारे में। इससे पहले यूरोप में आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और अमेरिका में आपका कनाडा हो गया है ना। अभी लेटेस्ट हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा था। तो इन 3 देशों के द्वारा ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट की जा चुकी है। अभी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि फिलिस्तीन को हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपका जैसे जैसे इजराइल और फिलिस्तीन, आपको पता है कि दोनों के बीच में आपका संघर्ष जारी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत बुरी स्थिति, गाजा वाले क्षेत्र में बहुत बुरी स्थिति जो है लोगों की है। तो उसको देखते हुए बहुत सारे कंट्रीज जो है आपका ये कर रही हैं कि जो फिलिस्तीन है इसे नेशन का, ठीक है, एक राज्य होने का, एक राष्ट्र होने का दर्जा दे रही हैं। तो अभी रिसेंटली हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा था, अभी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है। अगला बच्चे, एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत पूरे विश्व भर में ये जो आपका श्री अन्न है यानी कि मिलेट, इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है और पूरे विश्व भर में इसके उत्पादन में भारत का 38.4% योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो याद रखना, भारत जो है पूरे विश्व भर में श्री अन्न यानी कि मिलेट, ठीक है, भारत सरकार जो है मिलेट को श्री अन्न कहती है, ठीक है। तो श्री अन्न का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है आपका देश है भारत। अब भारत में अगर हम राज्यों की बात करें, क्योंकि जो रिसेंट में जो रिपोर्ट आई है ना, उसमें यही बताया गया है कि अगर हम 2024-25 के साल को देखेंगे तो राजस्थान ने सबसे ज्यादा मिलेट उत्पादन किया है। देश के कुल मिलेट उत्पादन में लगभग 27% जो है आपका राजस्थान का है। तो इसे थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये तो आपका वही है, भारत पहले भी सबसे बड़ा उत्पादक था, ठीक है, दोबारा से जो है आपका भारत ही सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर हम स्टेट की बात करें तो राज्यों में राजस्थान जो है आपका पहले नंबर पे है, ठीक है, राजस्थान पहले नंबर पे है। इसके बाद में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, कर्नाटक आपका तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है आपका रिलीज की गई है, आंकड़े भारत सरकार ने बताए हैं, ये हमें याद रखने एग्जाम में काम आएंगे। अगला बच्चे, एक और रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में शेर जनसंख्या, ठीक है, भारत में लाइन की पॉपुलेशन कितनी है उसका जो है एक अनुमान रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 थी, अभी 2025 में बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 891 हो गई है। वैसे तो रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि वयस्क मादाओं की संख्या इतनी हो गई है, लगभग जो है 27% की वृद्धि बताई गई है, ठीक है। जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर इसमें आपको बताया है कि 523 से लेकर के 891, 2025 है ना, तो पिछले 10 साल में जो है आपका इतना बड़ा है दशकीय वृद्धि। अगर हम देखें तो यहाँ पे बच्चे आपको याद रखना है कि लास्ट सेंसस जो 2020 में हुआ था और अभी जो 2025 में हुआ है, यहाँ पे कितने परसेंट की ग्रोथ देखी गई है, 32.2% की ग्रोथ देखी गई है, ठीक है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा यहाँ पे हमारे याद करने के लिए जो एग्जाम में काम आएगा वो ये कि सबसे अधिक शेर गुजरात के अमरेली जिले में सबसे ज्यादा शेर है, जिसकी संख्या 82 नर, 17 मादा और 79 शासकों सहित टोटल कितनी है, 278 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एशियन लाइन है हमारे देश में वो कहाँ पे है, गुजरात के अमरेली जिले में है। टोटल कितने हैं, 278 है, ठीक है। ये बच्चे थोड़ा याद रखिएगा। ये रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा 10 अगस्त 2025 को विश्व
लॉयन डे यानी कि विश्व शेर दिवस के अवसर पर जारी की गई थी। ठीक है, इसे भी याद रखना बच्चे, यह आपका 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी अवसर पर जो है आपको एक रिपोर्ट बताई गई जिसमें यह बताया गया कि भारत में जो एशियन लॉयन की पॉपुलेशन है वो बड़ी है। कितने परसेंट से बड़ी है? ये आपका 32.2% की वृद्धि इसमें देखी गई है। ठीक है, और वर्तमान में सबसे ज्यादा जो शेर है वो है आपके अमरेली जिले में। अमरेली जिले कहाँ पे है ये पूछा जाएगा, तो अमरेली जिला आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। अगली जो न्यूज है बच्चे ये असम से रिलेटेड है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरना इनके द्वारा एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की गई है जिसके माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी स्थानीय समुदाय हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। वैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में जो है आपका जो हथियार है ना उसका लाइसेंस पाना काफ़ी टफ होता है, बहुत आसानी से नहीं मिलता है। अगर है किसी के पास में हथियार तो जो है आपका गैर कानूनी रूप से होता है ना। लेकिन फिर भी अगर आप अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा अपनी सुरक्षा की चिंता बताएंगे क्यों आपको हथियार चाहिए तो लाइसेंस दे दिया जाता है ना। बहुत सारे लोगों को आप लोग देखते होंगे जिनको कि जान का खतरा है या फिर कुछ अलग सेंसिटिविटी उनके आसपास है तो उसकी वजह से जो है उनको हथियार देने का लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, तो अभी जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरना के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पे भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि सेंसिटिव हैं। ठीक है, तो वो जो सेंसिटिव एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनको हमेशा जो है अपनी जान का खतरा होता है, तो इसीलिए जो है उनके लिए आसानी से उनको हथियार दिया जा सके या फिर ऐसा कि आसानी से जो है उनको लाइसेंस दिया जा सके, इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। ठीक है, और ऐसा करने वाला बच्चे अगर आप पूरे इंडिया में देखेंगे तो पहला स्टेट ऐसा होगा जो कि इस तरीके से इस प्रक्रिया को आसान बना रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो है लोग अप्लाई करेंगे, वहीं से जो है उनके लाइसेंस को अप्रूवल मिलेगा और वहीं से जो है उन लोगों को हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक शर्त है कि सिर्फ उन क्षेत्रों के लोगों को दिया जाएगा जो कि संवेदनशील क्षेत्र से आते हैं। ठीक है बच्चे, असम में जो है आपका बहुत सारा बॉर्डर एरिया है। ठीक है, असम का अगर आप लोग देखेंगे तो बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया में जो है कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पर कि धार्मिक उन्माद या फिर जो वहाँ पे रीजनल जो आपकी सिविल वॉर टाइप की जो सिचुएशन होती है वो होती है वहाँ पे। इसीलिए जो है उन क्षेत्रों को जो है चुना गया है कि वहाँ के लोगों को अपनी जान का खतरा होते हुए या फिर ये सिचुएशन देखते हुए सरकार ने डिसीजन लिया है कि उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जहाँ पे वो अप्लाई करके हथियार का लाइसेंस ले सकते हैं। अगला बच्चे एक गवर्नमेंट स्कीम है, इसका नाम है मेरिट। ठीक है, अब मेरिट का पूरा नाम अगर आप पढ़ेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, मेरिट का फुल फॉर्म याद रखना और ये याद रखना कि टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तकनीकी शिक्षा से रिलेटेड है। इसमें क्या किया गया है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के लगभग 175 इंजीनियरिंग 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों सहित 275 तकनीकी संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा में बहु विषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार यानी कि मेरिट योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। तो आपको पूछा जाएगा कि जो मेरिट योजना है या फिर स्कीम है ये कौन सी इंस्टीट्यूट में जो है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो टेक्निकल एजुकेशन को देने वाले जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है चाहे वो आपका पॉलिटेक्निक है। ठीक है, तो इस तरीके के इंस्टीट्यूट में जो है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता समानता और शासन में सुधार करना है। अब सुधार के लिए क्या क्या करना है आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन से जो है आपका अपनी शिक्षा ग्रहण की है, किसी पॉलिटेक्निक से आपने पढ़ा है, इंजीनियरिंग स्कूल से पढ़ा है, तो वहाँ पे जो है टेक्निकल शिक्षा में जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी भारत में इंप्रूव करने के लिए ये मेरिट नाम का जो है एक योजना है। इसको जो है इम्प्लीमेंट करने की अप्रूवल केंद्रीय कैबिनेट ने दे दी है। बहुत जल्दी जो है आपका स्टार्टिंग में तो बच्चे 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में 100 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जो है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर सही से इम्प्लीमेंट होता है, अच्छा रिजल्ट आता है, तो बाकी सारे देश में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहां पे भी इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगली न्यूज जो है आपके बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है। एक किताब है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। ठीक है,
किताब भी इंपॉर्टेंट है, किताब को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा हमारे देश के जो 50वें CJI थे यानी कि जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे, कार्यकाल खत्म होने के बाद में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे थे। तो DY चंद्रचूड़ के द्वारा एक किताब लिखी गई है, किताब का नाम आपको याद रखना है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखित पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है, ये जो है बच्चे आपको इसके आगामी प्रकाशन की घोषणा की गई है, तो किताब का नाम बस याद रखना किसकी है ये जो है इनके द्वारा लिखित पुस्तक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। ठीक है, इनकी पुस्तक है, अभी जो है इनका नया अंक आने वाला है, इसका नया जो है आपका नया प्रकाशन इसका आने वाला है, पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा जो है ये पब्लिश की जा रही है। ठीक है, याद रखना इसे। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक घृणा फैलाने और दंगों जैसी घटनाओं को रोकने के लिए गरुड़ दृष्टि उपकरण लॉन्च किया है। ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, आपको पूछा जाएगा गरुड़ दृष्टि। ये गरुड़ दृष्टि एक टूल है, किसके द्वारा जो है इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र की सरकार ने इसे इम्प्लीमेंट किया करने की घोषणा की है, इसे लॉन्च किया है। तो ये किस चीज़ के लिए है? यह है बच्चे आपका सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है, अब ये बेसिकली टूल है, इसमें जो है आपके कुछ लोग हैं जो कि इस तरीके की चीज़ों पर नज़र रखेंगे कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीज़ों को फैला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि दंगे भड़के, जैसे कि सांप्रदायिक उन्माद भड़के। ठीक है, इस तरीके की चीजों को करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको जो है सजा दी जाएगी। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को कह सकते हैं या फिर इस टूल को जो है आपका गरुड़ दृष्टि नाम दिया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कहाँ पे ये आपका गरुड़ दृष्टि कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है? तो ये जो है आपका कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। बुक्स एंड ऑथर में ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक बचे है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, क्योंकि जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा ये आपकी किताब लिखी गई है। ठीक है, उसके अलावा मेरिट स्कीम ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कौन से सेक्टर में है ये। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि मेरिट में जो लास्ट में TE है इसका मतलब है टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तकनीकी शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये मेरिट नाम की योजना इंप्लीमेंट की जा रही है। अगला जो है असम के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा पोर्टल बनाने की बात की है जिस पोर्टल में वहाँ पे जो सेंसिटिव एरिया में लोग रह रहे हैं, अगर वो हथियार के लिए अप्लाई करते हैं, लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। उनको जो है आपका हथियार रखने के लाइसेंस ऑनलाइन ही दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली 10 अगस्त को क्या मनाया गया? लॉयन डे बनाया गया। तो इस 10 अगस्त को जो लॉयन डे बनाया गया, इसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे एक अनुमानित रिपोर्ट, सेंसस कह सकते हैं कि 2025 में लॉयन के एक सेंसस का पब्लिश किया गया, रिपोर्ट पब्लिश की गई। उसमें बताया गया कि जो गुजरात का अमरेली जिला है, ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा टाइगर है। ठीक है, याद रखना बच्चे। और टाइगर नहीं, लायन है, और लायन की जो पॉपुलेशन भारत में है वो हमने बढ़ी हुई देखी है। बाकी एक और रिपोर्ट है जिसमें कि ये बताया गया कि भारत जो है श्री अन्न यानी कि मिलेट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश है पूरे विश्व भर में। लेकिन हमारे लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेट कौन सा है। तो स्टेट में जो है राजस्थान पहले नंबर पे है, उसके बाद में जो है आपका महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, कर्नाटका जो है आपका तीसरे नंबर पे है। ये रिपोर्ट भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फिलिस्तीन को नेशन होने का दर्जा देने की बात की गई है। इससे पहले यही न्यूज़ हमने पढ़ी थी फ्रांस के बारे में कि फ्रांस ने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक एक लाइन की है ना, लेकिन याद रखिएगा सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।